वो काम वो पैसा बढ़ते हुए क्रम में रहेगा, काम भी बढ़ता रहेगा और पैसा भी बढ़ता रहेगा, रिटायरमेंट नहीं। ओके जी, ओके। जब तक आप भूख नहीं जगाएंगे, महंगाई के हिसाब से, बेरोजगारी के हिसाब से, जरूरतों के हिसाब से, मान सम्मान, आजादी, रॉयल्टी, जो भी आप जगा सकते हैं, पहले काम दिखाने से पहले भूख जगाना जरूरी है, जरूरी, तभी इंपॉर्टेंस समझ जाएगी। समझ आ रही सर? हाँ, अभी शाम को जब मैं डेमो प्लान दूंगा तो बहुत सारी जानकारी उसमें मैं शामिल कर दूंगा, ठीक है, कि कौन से एक्टिविटी में क्या शामिल होता है उसको मैं कवर करूंगा। अभी फिलहाल हम मुख्य मुद्दे पे आते हैं, किस पे? इन्वाइटेशन। तो एक इंसान को बुलाएंगे और इनवाइट करना हम सिखाएंगे कैसे इनवाइट करते हैं। अभी मैं चाहता हूं कि इस चेयर से 4 लोग आ जाए, 1 2 3 4 लोग तोड़ के जाए, 4 लोग तोड़ के आएंगे। देखिए एक्चुअली आप जब फील्ड में जाते हैं तो आपके सामने कई लोग मिलते हैं, कोई बेरोजगार होता है, कोई किसान होता है, कोई डॉक्टर होता है, कोई मास्टर होता है, कोई अकाउंटेंट होता है, हर प्रोफेशन के लोग आपसे मिलते हैं, राइट और रॉन्ग? राइट। तो हमने इसलिए 4 आदमी बुलाया कि चारों को 4 प्रोफेशन कर देते हैं। हम 4 प्रोफेशन का एग्जांपल देंगे इनवाइट करते समय, तो आपको एक आइडिया लग जाएगा कि अच्छा ऐसे इनवाइट करना चाहिए। प्रॉपर एक डेमो देंगे तो आपको उतना क्लियर नहीं होगा कि ये कैसे इनवाइटेशन करना है। अब मैं इधर आपको पहले से डिवाइड कर देता हूँ। ये सामने वाला बंदा किसान है, दूसरा वाला बेरोजगार है, पढ़ा लिखा, तीसरा वाला मास्टर है और एक डॉक्टर है। ना हो, हमने एक किरदार उनको दिया और केवल आपको समझाने के लिए कि इनको इनवाइट कैसे करना है। समझ आई बात? हमारे फील्ड में तो हम सबसे टकराते हैं, सबको हमें बुलाना है, लेकिन हम बुलाते कैसे हैं, कैसा प्रोफाइल का इंसान है तो उसको हमें कैसा एटमॉस्फेयर देना चाहिए। क्लियर हुआ? हाँ। अब इंपॉर्टेंट चीज जो आपको मैं बता रहा हूं वो सुनना जरूरी है। आप कभी भी किसी को इनवाइट करिए, उससे पहले कुछ चीज आपको जान लेना जरूरी होता है। क्लियर हुआ? जैसे आप देखिएगा कि किसी इंसान की नौकरी लगती है, उसके पहले उसका एग्जाम होता है, एग्जाम पास करेगा, उसके बाद क्या आएगा? इंटरव्यू आएगा, इंटरव्यू के बाद क्या होगा? उसकी ट्रेनिंग प्रोसेस होता है, तब फाइनली वो ड्यूटी पे जाता है। समझ आ रही बात नहीं? उसी तरह जब हम किसी को ट्रेनिंग के लिए इनवाइट करें तो हमें 3-4 चीजें जान लेना जरूरी होता है। क्या? पहला, जिसको मैं बुला रहा हूं वो इंसान बिजनेस के पात्र है या नहीं, एक चीज जानना, जो भी मैं पहले भी बोला। दूसरा, सामने वाला इंसान अभी बिजनेस के लिए इंटरेस्टेड तत्काल में है या नहीं। दूसरा, उसके पास बजट है कि नहीं लगाने के लिए। अभी हमें ये साथ साथ पता करना है कि इसके घर में कोई बीमारी बहुत बड़ी तो नहीं है जहां पर 10-20 लाख खर्च हुआ हो। अभी साथ साथ हमें ये पता करना है कि इस बंदे के साथ कोई घर में विवाह शादी तो नहीं हुआ है जहां पे 10-20 लाख कर्जा हुआ है। इस बंदे का नया नया घर मकान तो नहीं बना है जहां पे 10-20 लाख लगा हो, पॉकेट खाली हो। क्योंकि ऐसी कंडीशन में भी अगर आप बुला के अपने प्लान दिखा भी दिया तब भी सेल खराब होगी, वो आने वाली नहीं। और हाँ बोलेगा बिजनेस प्लान पसंद है, सब सही है, लेकिन जो ऑलरेडी 10-20 लाख कर्जे में या माइनस में चला गया है उसको तुरंत ऑफर करेगा कि सर 15-20 हजार लगेगा, वो दे पाएगा? बहुत रेयर केस में ऐसे 1-2 बंदे मिलेंगे जो रिस्क लेके आ जाएंगे, लेकिन मैक्सिमम फोकस करेंगे सर अभी नहीं, क्योंकि मेरे पास अभी पैसे की व्यवस्था नहीं है। कारण या तो बीमारी में पैसे चला गया है, या तो विवाह शादी में चला गया है, या तो मकान दुकान अभी बना है, बिजनेस में पैसा चला गया है। तो ये चीजें आपको पहले क्लियर कर लेनी है कि ये चीजें है तो नहीं। कैसे क्लियर करेंगे? एज ए इंटरव्यू की तरह, इनको पता भी नहीं चलेगा और हम पूछ भी लेंगे। कैसे पूछेंगे वो चीज आप ध्यान रखें। ओके जी? तो पहली बात हमारी किसान से होने जा रही है, ठीक है? ठीक है, अब आगे ये हमारे गेस्ट हैं और इनको मैं इनवाइट करने जा रहा हूं। याद रखिए कि अब जो इनवाइटेशन करूंगा मैं परिचित हो चुका हूं। पहले जब हम इनवाइटेशन जो इंट्रोडक्शन सिखा रहे थे वो अपरिचित के लिए था। किसके लिए? अपरिचित के लिए, जो मार्केट में अजनबी से मिल रहे थे, इंट्रोडक्शन या उससे हम परिचय बना रहे थे, ठीक है? लेकिन अब परिचय बन जाने के बाद अब कौन सा सेशन आ गया है? इनवाइट का। और इनवाइटेशन जरूरी क्यों है पहले से जानिए। हमारे पास पड़ोस में कोई भी ऑकेजन, कोई भी भोज हो, पार्टी हो, तो अगर हमने इनवाइटेशन बराबर में दिया, सबको कार्ड दिया, तब तो लोग खाने आएंगे। अगर हमने पड़ोसी को इनविटेशन नहीं दिया और उम्मीद करते हैं पड़ोसी आएगा, खाने आता है? लोग बोलते हैं भाई साहब बिना बुलाए कुत्ता नहीं आता खाने, हम फिर भी इंसान हैं। समझ आई बात? सेम आपका बिजनेस प्लान भले करोड़ों का और अरबों का है, लेकिन बिना बुलाए बिना प्लान दिखाए कोई आने वाला नहीं है। कई लोगों के दिमाग में आता सर बिजनेस प्लान इतना अच्छा है,
प्रोडक्ट इतना अच्छा है तो कंपनी प्रचार क्यों नहीं करवा देती टीवी पे? कहानी लोग अपने आप में जुट जाते हैं, क्यों नहीं बहुत बड़ा फिल्म हो जाता है। सिंपल से जानिए कि घर में अगर पार्टी है तो पड़ोसी को इनविटेशन देना पड़ता है। इनविटेशन नहीं देगा, आप बढ़िया व्यंजन पकाइए, 56 भोग पकाइए, कोई खाने वाला नहीं, कोई आने वाला नहीं, बुलाना सेम। करोड़ों का व्यापार भले है लेकिन हमें इनविटेशन देना पड़ेगा तभी लोग। क्लियर हुआ? अब हम शुरू करते हैं। इनका नाम रंजीत हुआ, ठीक है, और एक किसान है। इनको मुझे इनवाइट करना है। मैं कैसे इनवाइट करूंगा इसको ध्यान से देखना, ठीक है। मैं इधर से गुजर रहा हूँ और गुजरते ही मेरा डायलॉग शुरू होगा। रंजीत सर नमस्कार। कैसे हैं आप? आज आपके घर की तरफ से मेरा जाना हुआ तो आपकी याद आई, मैं सोचा अगर इधर से मैं जा रहा हूँ तो आपसे मिलते हो जाऊँ, अच्छा लगेगा आपको। कैसे हैं सर आप? आओ, घर में मम्मी पापा कैसे हैं, बीवी बच्चे कैसे हैं? क्या आपने पूछा? चारों ठीक है। सामने लगा बोला मतलब कोई बीमारी अभी नहीं है, 10-20 लाख लगा नहीं, राइट। ऐसे भी याद करिए, जब घर में आप रिश्तेदारी में जाते हैं तो लोग क्या होते हैं, भैया खेती बाड़ी सब ठीक है ना, बाल गोपाल सब बढ़िया है ना, खाली सब कुछ है ना। मैं भी वही कर रहा हूँ, लेकिन मेरे करने के पीछे क्या है, इंटरव्यू चल रहा है। मैं इधर से गेस कर रहा हूँ, पीछे से कोई लाखों का कोई दिक्कत नहीं है ना, ठीक है। और बताइए बाकी खेती बाड़ी कैसे चल रही है आपकी? बढ़िया चल रही है। तो अभी तो धान की फसल लगने वाली है, तैयारी हो रही है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। लेकिन कभी कभी बारिश खूब हो जाती है और पता चलता है कभी कभी जब फसल लग जाती है तो सूखा पड़ जाता है। चलिए कोई बात नहीं है। वैसे रंजीत सर, अगर आप किसानी कर रहे हैं और पूरा समय देते हैं, लेकिन मुझे ये बात तो पता है कि अपने घर पे मेरे भी किसानी होती है, उससे पेट परिवार का भर जाता है, लेकिन उससे बचा के कुछ हम बनाना चाहें तो बन नहीं पाता। लेकिन घर पे रहते हुए किसानी करते हुए अगर आपको ऐसा कोई काम मिल जाए जैसे कि हम कर रहे हैं ऐसा काम, और वो काम में जो 2 घंटा 4 घंटा समय देना हो एक दिन में, और सप्ताह में 2-4 दिन समय दे के भी अगर आपको 10 से 2-4-5-10 हजार आने लगे तो मजा आएगा कि नहीं आएगा? तो रंजीत सर मैं एक बात बोलूं कि मेरे पास एक ऐसा ही काम है जिसमें किसी चीज के प्रॉपर रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई टर्म कंडीशन नहीं। आप चाहे तो अपनी खेती बाड़ी के साथ भी इस काम को एज ए पार्ट टाइम कर सकते हैं, और इसमें बहुत तरह का टर्म कंडीशन नहीं है ना, बंधन है। आप आजाद हैं, अपने हिसाब से हमारे काम कर सकते हैं। बस कहना तो आसान था, लेकिन उस काम को बताना या उसको बुलाना थोड़ा मुश्किल है। नोटेड। देखिए क्या है कि आज आप ऐसे भी मार्केट का बेरोजगारी की हालत तो देख रहे हैं, जहां पे 100 पोस्ट गलती से सरकार निकाली वैकेंसी, वहां 10-20 लाख फार्म पड़ते हैं। सिलेक्शन तो 100 का ही होगा सर, 100 ही भर्ती होंगे, बाकी तो फार्म भरने पड़े। वैसे सर मेरे यहाँ भी ये बेरोजगारी का आलम तो मार्केट का पूछिए मत। जहां पे हमारा प्रोग्राम चलता है हेल्थ अवेयरनेस, वहां पे आते सैकड़ों लोग हैं, क्राउड बहुत ज्यादा होता है, सीटें बहुत कम होती है। अगर सच में चाहते हैं कि उस काम को आप देख पाए, जान पाए, शुरू कर पाए, तो इसके लिए पहले हमें अपने अप्लायंस से अप्रूवल लेना होगा, आपका फॉर्म बुक करना होगा नॉमिनेशन के लिए, तब तो हम आपको बुला पाएंगे, काम को दिखा पाएंगे, वरना इतना आसान है नहीं सर। रंजीत सर समझिए बात को। तो अभी मैं सर को फोन लगाता हूँ, अगर सर का फोन उठ गया, आपका फॉर्म बुक हो गया, तब तो समझिए किस्मत अच्छी है, आज का दिन बढ़िया गया। नहीं तो कोई बात नहीं, हम आगे आपके लिए कोशिश करते रहेंगे, ठीक है। अभी अपने पॉकेट से मोबाइल निकालेंगे और क्या लगाएंगे, नंबर लगाएंगे, और कहाँ लगाएंगे, अप्लाई को। उठ गया तो ऑल द बेस्ट, किस्मत अच्छी है, नहीं उठा तो कोई बात नहीं सर, बिजी है, मैं आपके लिए कोशिश करूंगा। शाम को फोन करिएगा, मैं आपको बताऊंगा। उठ गया क्या होता है, जी सर नमस्कार, मैं जयदेव बोल रहा हूँ, जबकि नंबर सेव है, सर मुझे जानते हैं, लेकिन फिर भी अपने दोस्त के लिए मुझे आग्रह करना है। क्या करना है? जी सर नमस्कार, मैं जयदेव बोल रहा हूँ। जी सर जी। सर एक रिक्वेस्ट था, मेरे एक बहुत अजीज दोस्त हैं रंजीत सर, और बेरोजगार भी है सर, किसान है, लेकिन मेरे बहुत खास है सर। एक बहुत बड़ी लाइफ में मेहरबानी आपकी होती, बस एक फॉर्म सर मेरा निकाल दिए रंजीत सर का। अगर मेरे काम को ये भी देख पाते, अगर इनको पसंद आता, शुरुआत कर लेते सर ना, तो मेरी मतलब सर हार्दिक इच्छा पूरी हो जाती कि मेरा दोस्त को एक रोजगार मिल जाता और बहुत बड़ा सहयोग हो जाता। प्लीज सर देख लीजिए, एक फॉर्म के लिए रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सर, प्लीज निकाल लीजिए। मैं किससे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ? अपने क्लाइंट से। मैंने सर का फॉर्म निकलवा लिया, जिससे सर ने बोल दिया ठीक है डन, आपका एक फॉर्म मैंने बुक किया। फिर मैं फोन काटूंगा, बधाई दूंगा रंजीत सर, बहुत बहुत बधाई, आज का दिन तो सच में लग रहा है कि किस्मत वाला खास दिन है, आपका फॉर्म बुक हुआ सर। अब आपको एक चीज का ध्यान रखना है, आपको 18 तारीख को आना है, खास करके उस दिन बड़ा अच्छा दिन है, संडे भी है। 18 तारीख को सर क्या करना है, आपको आधार कार्ड का फोटो कॉपी ले लेना है और नहा धोकर तैयार होकर रेडी रहना है। मैं
मार्केट के चौराहे पे मिलूंगा और साथ में वहीं से हम लोग चलेंगे और अपने प्रोग्राम को अटेंड कराएंगे। थोड़ा ध्यान रखिएगा कि वहां पे हेल्थ अवेयरनेस प्रोग्राम चलता है, तो इस काम से डबल फायदा ये होने वाला है कि आप स्वास्थ्य के प्रति जागरूक हो जाएंगे और पूरा घर बीमार होने से बचेगा, डॉक्टर के पास जाना नहीं पड़ेगा, मेडिसिन खाना नहीं पड़ेगा। बहुत बढ़िया प्रोग्राम है और काम की शुरुआत हो पाए इसके लिए कोशिश से करिएगा कि पॉकेट में 1500 रख लीजिएगा। क्या पता काम अगर पसंद आए तो तुरंत नॉमिनेशन हो जाएगा, रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, और ना पसंद आया सर तो पॉकेट आपका पैसा आपके पास ही रहेगा, राइट। लेकिन आधार कार्ड का जेरॉक्स करा लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। थोड़ा साफ सुथरा रखिएगा और हो सके तो डायरी पेन अपने पास जरूर रख लीजिएगा कि जो जानकारी वहां दी जाए उसको आप नोट कर सके, राइट। तो सर पुनः अगर 20 पे का फोन में करूं तो शनिवार हो सकता है रिमाइंडर कर दूं, वरना संडे सुबह 8 बजे चौराहे पे हम आपसे मिलेंगे। ओके सर, ओके सर, बेस्ट ऑफ लक, चलते हैं, थैंक यू। अब शनिवार को एक रिमाइंडर कॉल करना है, राइट। और अक्सर आपने देखिएगा कि जब इनवाइट आप लोगों को करते हैं तो संडे सुबह में ही दादी मर जाती है, भैंस बीमार हो जाती है, भैंस बच्चा देती है, घर में रिश्तेदार कोई मर जाता है, कोई इमरजेंसी आ जाती है और वो गेस्ट आते आ नहीं पाता है, राइट। लेकिन शनिवार को जब आप फोन करेंगे तो यही बात आप बोलेंगे, देखो रंजीत सर बड़ा मुश्किल से बहुत रिक्वेस्ट पर फार्म निकला है, कल हो सकता है कोई आपदा, कोई दिक्कत आए, कोई इमरजेंसी आए, क्योंकि यही होता है जब कोई शुभ काम शुभ अवसर पे होने वाला होता है तो दिक्कतें खासकर उसी टाइम पे आती है। इस बात को पहले नोट कर लीजिएगा। दूसरा कि सर आप कल समय से तैयार हो जाइएगा और कोई दिक्कत आती है तो आपको रोकने के लिए, वो आपको किस्मत का परीक्षा लेने के लिए आएगी, इसके लिए आप ध्यान रखिएगा। बड़े मुश्किल से फार्म निकला सर, वो टाइम में फार्म नुकसान होना नहीं चाहिए वरना दोबारा फार्म निकलेगा नहीं। ओके, आपका नाम का फार्म निकल चुका है और कल सुबह मिलेंगे। क्या पता 7 दिन में बंदा भूल गया हो तो शनिवार शाम को फोन करके रिमाइंडर कर देना। ओके जी, हाँ। अभी बंदा एक गेस्ट आपका पक्का है क्योंकि आपने फॉर्म बुक कराया है, आपने 1500 के लिए अलर्ट कर दिया है, रजिस्ट्रेशन पैसा रखे रहेंगे और साथ में आधार कार्ड का जेरॉक्स लेके आएंगे। और जैसे सेंटर पे पहुंचेंगे जेरॉक्स फार्म निकलवाना अप्लाई वाला है और इनका आधार कार्ड नीचे लगा पंच करना, फार्म रजिस्ट्रेशन का पहले भर देना है, पैसा तो लास्ट में ले लेंगे, ठीक है। हाँ, अगर बंदा बाय द वे प्लान में उठा पीछे ही चला गया तो कम से कम अगर घर बात नहीं देखे किसी कारणवश तो उस एड्रेस पर आप पहुंच पाएंगे। समझ आ रही बात नहीं आ रही? तो अपने पास एक प्रूफ भी रहेगा, ठीक है। तो किसान को किसान जैसा इनवाइटेशन हमने दिया। अब किसकी बारी है? बेरोजगार। रंजीत सर बैठ सकते हैं। जय। अभी पढ़ने के बेरोजगार हैं, क्या नाम आपका? अच्छा, ये ब्रिजेश कुमार है और ब्रिजेश कुमार को मैं डेमो देता हूं पढ़ने के बेरोजगार। ओके जी, हाँ ठीक है, हम ब्रिजेश नाम रखते अपने हिसाब से, ये वीडियो अपने होंगे। अब मैं जब इनसे मिलूंगा तो इनको इनवाइट कर रहा हूँ, पढ़ा लिखा बेरोजगार इंसान जबकि हमसे परिचित है। अब यहाँ पे कोई आदमी से परिचित नहीं है, क्या है? परिचित है। पहला फेज हमने पास कर लिया, कौन वाला? हमने मिलजुल के दोस्ती बना लिया, कॉन्टेक्ट ले लिया, सब हो गया है। अब इनवाइटेशन वाला दौर चल रहा है, वो मैं सिखा रहा हूँ, ठीक है। फोन पे इनवाइट करना है तो सेम यही डायलॉग चलेगा, फिजिकली करना है तभी चलेगा। तो हम इनके सामने गुजरेंगे और क्या बोलेंगे? ब्रिजेश सर नमस्कार, कैसे आप? काफी दिनों बाद मुलाकात हो रही है, स्वस्थ है ना आप? घर में बाकी लोग, मम्मी पापा भाई बहन सब सही है? बीवी बच्चे सब कुछ? चलिए बहुत बढ़िया। और बताइए इसमें क्या हो रहा है? कोई नई प्लानिंग, नई योजना? अभी सिलेक्शन कहीं नहीं हुआ? चलिए बढ़िया है। तो अभी तैयारी वाले समय में आपका कितना समय चला गया? कितना दिन तैयारी कर रहे हैं आप? 4-5 साल हो गया। ब्रिजेश सर आप बुरा मत मानिएगा लेकिन बात मैं बोलूंगा, तैयारी 5 साल आप और करिए। अगर 5 साल बाद भी आपको 50,000 की नौकरी मिल गई तो ऑल द बेस्ट, मजे मजे हो जाएंगे। लेकिन मैं इसलिए बोला बुरा मत मानिएगा, 1% अगर निगेटिव बोले कि 5 साल और तैयारी करने के बाद अगर बाई करें 1% निगेटिव नौकरी ना मिले तो क्या होगा? दिक्कत होगा ना। कहीं न कहीं आप बेरोजगारी के हिस्सा में जाएंगे या परिवार के ऊपर बोझ बनेंगे, राइट और रॉन्ग। लेकिन मैं अगर आपको एज ए दोस्ती के नाते मशवरा दूं कि आप तैयारी कर रहे करिए और बढ़िया करिए, लेकिन तैयारी करते करते अगर आपको 2 घंटा 4 घंटा एक्स्ट्रा टाइम देके 10,000 20,000 50,000 महीने का आने लगे, साल 2 साल 3 साल काम करके, और उसके बाद नौकरी लग गए तो ऑल द बेस्ट, और ना भी लगे तो कम से कम 50,000 5 साल बाद 1 लाख रुपया महीना आता रहेगा तो कम से कम किसी के ऊपर बोझ नहीं बनेंगे, बेरोजगार नहीं होंगे।
अगर ऐसा कोई काम मिले तो कैसा रहेगा ब्रिजेश सर? अच्छा रहेगा। मैं तो कहता हूँ तैयारी करिए और हर अपने वैकेंसी को ट्राई करते रहिए, लेकिन आप ऐसे काम को जरूर ट्राई करिए। मेरे दोस्त मेरे भाई उसी काम को हम कर रहे हैं और हमारे बहुत सारे दोस्त उस काम को करके अच्छा खासा अर्निंग कर रहे हैं, कमाई कर रहे हैं, पैसे कर रहे हैं। आप क्या ऐसे काम को देखना चाहेंगे, जानना चाहेंगे, समझना चाहेंगे? समय का अभाव है मेरे दोस्त, ये तो बहुत अच्छा आपने बात बोला, समय का अभाव है। मैं अगर यही बात बोलूं कि अगर आप पूरे दिनचर्या में अगर 2 घंटा का समय निकालते हुए अगर सप्ताह का 2 घंटा 5 घंटा निकाल के ही उस समय को देखते हैं और आने वाले 1 साल बाद, 2 साल बाद, 3 साल बाद वो काम ही आपको समय का आजादी दे दे, क्योंकि मार्केट के जिस कामों में उलझे हैं उस काम से भी लाखों, 50,000, 10,000, 20,000 महीने का नहीं आ रहा है। लेकिन जो सुबह शाम टाइम हम गप्पे लड़ाने में, चौराहे में, मार्केट में यहाँ टाइम पास करते हैं, अगर उतने समय में वही काम करते हुए अगर ये काम हो जाए, वहां से पैसे आने लगे तो कैसा रहेगा? मैं पूछ रहा हूँ, अच्छा रहेगा। तो सर एक्स्ट्रा टाइम नहीं देना है, कोई बंधन नहीं है कि 8 घंटा 5 घंटा अलग से टाइम देना है, अलग से काम करना है, इसमें कोई बाउंडेशन ऐसा कुछ बुझे सर नहीं है, अपने काम को करते हुए करना है, राइट? जानना चाहेंगे तो सर देखिए, एक बात है कि आप पढ़े लिखे हैं, आप तो ऑलरेडी वैकेंसी में फॉर्म भर रहे हैं, लेकिन एक बात बताइए, अगर 1000 वैकेंसी आ जाए क्लर्क की, क्या 1,000 फॉर्म पढ़ते हैं? कितने पढ़ते हैं? 1 करोड़ फॉर्म पढ़ते हैं। बेरोजगारी मार्केट में ज्यादा है। सेम ऐसे ही हमारे सिस्टम में भी होता है सर, बेरोजगारी इतना ज्यादा है कि हमारे यहाँ जब लोगों को रोजगार के लिए ऑफर किया जाता है, हेल्थ अवेयरनेस के लिए ऑफर किया जाता है, तो सैकड़ों भीड़ होती है, वहां सीट मिलना मुश्किल होता है। अगर आप चाहते हैं कि उसका हिस्सा बने तो पहले आपको फॉर्म फिल करना होगा, पहले ही फॉर्म अप्लाई करना होगा, और वो भी फॉर्म भरने के लिए पहले मुझे अपने गुरुजी से बात करके फॉर्म निकलवाना पड़ेगा, राइट? ओके, तो मैं ट्राई करता हूँ, आपकी किस्मत अगर आज अच्छी होगी तो फॉर्म निकल सकता है आपका, राइट? नहीं, पैसा नहीं लगेगा, पहले तो उस काम को जानना है। क्या करना है? पहले काम को जानना है, काम क्या है, उसका नेचर क्या है, स्वस्थ रहना है या बीमार रहना धरती पे, राइट? ये डिसीजन आपका होगा, पहले काम की जानकारी लेना है, उस जानकारी के लिए हमें सीट पहले बुक कराना होगा, तब वो जानकारी मिल जाएगी। ओके जी, कॉल लगाना फोन अपने बॉस क्लाइंट के पास और सेम लगा, सर नमस्कार, मैं जयदेव बोल रहा हूँ, मेरा दोस्त सर ब्रिजेश कुमार पढ़ा लिखा बेरोजगार सर, 5 साल से बेचारा तैयारी कर रहा है, अभी सिलेक्शन नहीं हुआ सर, बहुत परेशान है मार्केट में, प्लीज सर एक फॉर्म आप निकाल दीजिएगा, एक फॉर्म निकल जाता तो हमारे दोस्त ब्रिजेश की जिंदगी बन जाती सर, मजा आ जाता, राइट? जैसे सर बोलेंगे ठीक सर मैं कोशिश करता हूँ, यस ठीक सर मैं फॉर्म बुक किया तो बधाई देना है, अभी सर कोशिश करेंगे तो फोन काट देना है, और क्या बोलना है सर अभी तो संभव नहीं हो पा रहा है, शाम को आप कॉल में करिएगा, अभी सर कोशिश करें, अगर 1% चांस बनेगा तो हो सकता है शाम तक आपका फॉर्म निकल जाए, राइट? अगर सामने वाले की भूख में कुछ कसर है तो मौका देकर छोड़ देना है शाम तक का, राइट? अब सामने वाला तैयार है तो तुरंत क्या करना है, जैसे बोला सर ओके, इधर क्या बोलना है, सर बहुत बहुत बधाई दीजिए सर, फॉर्म तो निकल गया यार, मैं सोचा भी नहीं था कि इतना जल्दी फॉर्म निकल जाएगा, आपका किस्मत लग रहा है आपको साथ दे रहा है। तुरंत सर क्या बोलना है, देखिए अपना आधार कार्ड ले लीजिएगा, नहा धोकर तैयार होके और आप वेल मेंटेन होके आप 18 तारीख को हमारे साथ चलिएगा। ओके जी, बड़ा मुश्किल से फॉर्म निकला है, बड़ा किस्मत के यहाँ, वरना मिस किए तो ये भी फॉर्म चला जाएगा, फिर जगह मिलने वाली नहीं। ठीक है विजय सर जी, तो समय का ध्यान रखिएगा, 18 तारीख को मिलेंगे सुबह 8 बजे और फिर चलेंगे। आधार कार्ड आपके पास होना जरूरी है। हाँ, एक काम करिएगा, थोड़ा वहां सब समाज आता है, पढ़े लिखे लोग आते हैं, तो अभी थोड़ा बढ़िया बढ़िया कपड़ा पहन चलिएगा, हो सके तो डायरी पेन अपने हाथ में रख लीजिएगा, बहुत सारी जानकारी दी जाएगी, सब याद नहीं रहेगा, इसमें कुछ नोट कर लीजिएगा, ठीक है? ओके विजय सर, थैंक यू। शनिवार को हम कॉल करेंगे रिमाइंडर। ओके जी, आप लोग पता नहीं कैसे इनविटेशन करते हैं, मुझे नहीं समझ में आता, जब भी फोन करता हूँ कितने गेस्ट आए सर, तो 5 आए, 3 आए, 2 आए सर। एक हम काम करते थे जिस सेंटर पे 100 गेस्ट, इतने गेस्ट आते थे कि लास्ट में सर आप लेट हो गए, आप अगली बार आइएगा। 10-10, 20-20 गेस्टों को हम बैक कर देते थे। मजे की बात सुनो, जब हम इनविटेशन करते थे सर ना, तो हम लोग 100 रुपया फीस लेकर बुलाते थे, 100 रुपया फीस, एंट्री फीस 100 रुपया, रजिस्ट्रेशन तो बाद में, ठीक है? 100 रुपया फीस लेकर बुलाते थे और 100 रुपया से हाल का हम लोग भाड़ा देते थे, और दबा के पब्लिक कितनी गर्मी हो जाए कोई हिलने का नाम नहीं लेता था, खड़े होकर 3 घंटा प्लान देख रहा बंदा। इनविटेशन में दम होना चाहिए, मोटिवेशन में दम होना चाहिए। यस सर। कोई मटेरियल नहीं आपके पास, पता नहीं किसे बुला देते हैं, आते नहीं लोग आते हैं तो 20 से उठ के भाग जाते हैं।
जब तक उसको अपने काम का इंपॉर्टेंस नहीं पता चलेगा कैसे बात बनेगी। ओके, हाँ बैठिए। अब ये कौन है? मास्टर साहब है, टीचर है प्राइवेट वाले। और टीचर का तो मार्केट में लोग टीचर निकाल देता है, इतना पढ़वाता है कि पूछो मत चला। बस वो प्रिंसिपल का बस नहीं चलता ना तो गोबर भी साफ करवा दे घर का। हालत ये है प्राइवेट टीचरों की, हालत मार्केट नहीं है, लोग दबा के यूज करते हैं। अब मुझे इनवाइट करना है और मैं इनवाइट करने जा रहा हूं एज ए प्राइवेट टीचर। ओके, इधर से मैं गुजरा और क्या हुआ? नाम क्या? अच्छा संजीत सर नमस्कार, कैसे हैं आप? और बताइए घर परिवार, मम्मी पापा भाई बहन बीवी बच्चे सब सलामत, घर ठीक ठाक चल रहा है? और टीचिंग कैसी चल रही है आपकी? देखिए सर, जाने अनजाने में कुछ भी हो, एक बात तो मैं बोलूंगा, धरती पे दो इंसान का जगह कोई ले नहीं सकता। एक डॉक्टर साहब जो भगवान के दूसरे रूप हैं, और दूसरे मास्टर साहब भले आप प्राइवेट पढ़ा रहे हैं, पैसा डजंट मैटर, लेकिन जो टीचर को सम्मान मिलता है सर ना, वो बहुत बड़ा होता है, राइट? और ये चीजें तो हम हमेशा महसूस करते हैं, इंस्पायर करते हैं कि आपका नो डाउट प्रोफेशन बहुत बढ़िया है, और आप जो ज्ञान देने वाला काम करते हैं वो भी नो डाउट बहुत बढ़िया करते हैं, अच्छा करते हैं। बस सवाल ये है सर ना कि आज की महंगाई के हिसाब से, आज की बेरोजगारी के दौर में, आलम में अगर एक चीज देखा जाए कि जितना सोर्स ऑफ इनकम है, जितना आप कमा पा रहे हैं, उसके हिसाब से हम फाइट नहीं कर पा रहे हैं। संजीत सर, अगर सच्चाई से पर्दा उठाया जाए, पता ये चलता है कि हम 10-20 हजार तो कमा जरूर रहे हैं, लेकिन महीने के 20 दिन में 20 हजार खर्च हो जा रहा है, और 30 दिन का भी कोटा पूरा नहीं हो पा रहा। महीने के लास्ट में 5 दिन 10 दिन की उधारी निकलता है। कहीं किराना स्टोर की उधारी है तो पता चलता है सर कि कहीं वो मेडिकल स्टोर की उधारी है, तो पता चलता है कि मार्केट में किसी से लेके हम अपना स्कूल का बच्चों का फीस भर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, राइट और रॉन्ग? सम्मान तो दबा के हमारी लाइफ में सम्मान दबा के मिला है, लेकिन दबा के पैसा नहीं मिला। बेरोजगारी में बस समझौते की जिंदगी जिया जा रहा है। मैं एक ही बात बोलूंगा संजीत सर कि अपना इस प्रोफेशन को, इस सम्मान को जिंदा रखते हुए, अगर आपको इनकम आप सोर्स थोड़ा बड़ा हो जाए, 10-20 हजार साइड से भी आने लगे, और वहां पे समय ना देना हो, बस पर डे का घंटा 2 घंटा देना हो, या सप्ताह में 2-4 दिन देना हो, कैसा रहेगा संजय सर? हम काम बता रहे हैं, काम देखिए हमारा ये है कि मार्केट में जैसे आप लोगों को ज्ञान बांट रहे हैं, उसी तरह हम हेल्थ अवेयरनेस बांटते हैं। हम लोगों को ये बताते हैं कि सर देखिए कि आज का खान पान, आज का एटमॉस्फेयर, रहन सहन ऐसा दूषित हो चुका है कि आज तमाम समस्याएं से समाज में लोग परेशान है, पीड़ित हैं। और पता चलता है कि हम मार्केट में व्यापार का हिस्सा बनकर रह गए हैं, कि मार्केट में मेडिकल के नाम पर लूटपाट मची है और लोग लूटे जा रहे हैं। हर घर में कोई कोई बीमार मेडिसिन खा रहा है, और वो बीमारी से कम परेशान है, मेडिसिन खा खा के और बीमार होता है। आप जैसा कि जानते हैं तो संजीत सर, हमारा जो प्रोग्राम ऐसा है कि आप उस काम को जब देखेंगे तो पहले अपने आप को बचाएंगे कि आप बीमार नहीं होंगे, दूसरा अपने पूरे परिवार को बीमार होने से बचा लेंगे, तीसरा आप उसी अवेयरनेस की जानकारी लोगों को साझा करके आप दुआ भी कमाएंगे और साथ में पैसे कमाएंगे, सम्मान तो जिंदा है ही आपका। ये चीज है, अगर ऐसा कोई काम मिले तो कैसा रहेगा बताइए? अच्छा रहेगा। तो संजीत सर, ये तो मुझे नहीं बताना, आप खुद ही जानते हैं कि मार्केट में सरकारी नौकरी न मिलने की वजह से प्राइवेट में आप काम कर रहे हैं। अगर सरकारी नौकरी होती तो क्या प्राइवेट में पढ़ाते आप? नहीं पढ़ाते। आज सरकार की अगर 100 वैकेंसी आ जाए सर, तो टीचर के कितने फार्म भर जाएंगे? 100 सर, 1-8 करोड़ फार्म पड़ते हैं उसपे, इतनी बेरोजगारी है। और अच्छे अच्छे डिग्री होल्डर, पीएचडी तक, एमफिल तक लोग उसमें फार्म भरता है, राइट और रॉन्ग? सेम सर, जो हम आपको बड़ा इजी वे में 2 लाइन बोल दिए ना, इसको समझने के लिए, उस चीज को जानने के लिए, वहां पे आने के लिए इतना आसान प्रोसेस नहीं है। पहले उसका फॉर्म बुकिंग कराना पड़ता है, क्योंकि भीड़ इतनी आती है सर ना, बैठने की जगह मिलती है, एकदम हाउसफुल प्रोग्राम होता है। हमारे यहाँ जहाँ प्रोग्राम होता है वहां पे 100-200 लोग आते हैं सर, हाल एकदम भर जाता है, क्योंकि बेरोजगारी ज्यादा है सर। सभी चाहते हैं 4 पैसा शुद्ध तरीके से मिले, आसान काम करके मिले, सम्मान के साथ मिले, इसलिए लोग आते जाते हैं। अब मुद्दे की बात यह सर कि आप चाहते हैं कि उसका हिस्सा बने तो हमें फार्म बुक कराना पड़ेगा। अगर आप हाँ बोलते तो मैं अभी आप फार्म बुक कराने की कोशिश करूँ, कराए फार्म? नहीं सर, देखिए जो प्रोसेस जहां के लिए है वही है। अब सच कहिए तो इस काम में वही नया मैं खुद जुड़ा हूं, मेरी ट्रेनिंग चल रही है, और आप कह रहे हैं कि मैं जानकारी दे दूं, मुझे पूरी जानकारी खुद नहीं है। अब मेरे से जानकारी लेंगे तो अधूरा जानकारी मिलेगी ना सर, तो मैं चाहता हूं कि पूरी जानकारी मिले, परफेक्ट जानकारी मिले, तो और मजा आएगा। और दूसरा चीज, हर चीज का माहौल होता है। एक बात बताइए, बच्चों को शिक्षा देने के लिए इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट बने हैं,
अगर वो सारा माहौल और सारी शिक्षा अगर एक बच्चों के घर में दे दी जाए तो वो माहौल, वो स्कूल किस लिए बनाए गए? आखिर में बच्चों को स्कूल हम भेजते किस लिए हैं? हम पढ़ा तो ट्यूशन में भी रहे हैं, लेकिन स्कूल क्यों भेजते हैं? ताकि उस माहौल में वो मिले घुले ढले और दुनियादारी को जाने, पढ़ लिख के उस माहौल और डिसिप्लिन में आए, क्योंकि माँ बाप उस डिसिप्लिन को नहीं दे सकते जो टीचर दे सकता है। राइट और रॉन्ग सर? तो सेम जो अवेयरनेस वहां के जानकार लोग दे पाएंगे, वो माहौल दे पाएगा, साथ अकेले हम आधी जानकारी कुछ दे नहीं पाएंगे। और सर वैसे भी कुछ जानने के लिए तो समय तो देना पड़ेगा। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो मैं फॉर्म बुक कराऊं ना? ठीक है, हाँ। तो आपके लिए मैं सर कोशिश करूंगा और आप शाम को मुझे फोन करिएगा, ठीक है? क्या लगा? इधर कुछ चोट पंचर लगे कि अभी मोटिवेट नहीं है, क्या करना है सर? मैं शाम को कोशिश करूंगा आपका फॉर्म बुक करने के लिए। अगर फॉर्म बुक हो गया तो ऑल द बेस्ट सर, और नहीं हुआ तो हम कोशिश आपके लिए करते रहेंगे। ठीक सर? जी सर, आप मिलकर बहुत अच्छा लगा सर। क्योंकि जहां दिमाग में सवाल जवाब चले तो उसको तुरंत बधाई देने की जरूरत, मतलब ये अभी कच्चा है, पूरा पका भूख अभी डेवलप नहीं हुआ। इस बात को नोट करना है। जिसको लगे कि इंटरेस्टेड नहीं है, अभी भूख नहीं जता रहा है, इसको अभी तुरंत पैसा नहीं चाहिए, तुरंत हेल्थ नहीं बचाना है, तो इसको अभी थोड़ा छोड़ना है। एक बार दो बार फोन करते रहना है, फॉर्म बुक कराते रहना, मोटिवेट करता है, तुरंत नहीं करना हो गया आइए बधाई ना। अभी तो सवाल है, सवाल मतलब दिमाग में भी बिलीव नहीं डेवलप हो पाया, अभी सामने वाला भूख नहीं डेवलप कर पाया, अभी कच्चा है। ठीक है? ओके सर, थैंक यू। ऐसे छोड़ देना, ओके? हैव अ सीट। ये है डॉक्टर साहब, और डॉक्टर साहब को कैसे इनवाइट करना आप सभी को पता है। ये ऑलरेडी मेडिकल सेक्टर में काम कर रहे हैं। कहाँ काम कर रहे हैं? ऑलरेडी हेल्थ सेक्टर में, मेडिकल सेक्टर में काम कर रहे हैं, इसलिए इनको इनवाइट करना और आसान है। क्या आसान है? आपको वैसे ही मोटिवेट करना है, इनका फॉर्म बुक नहीं कराना गलती से, ठीक है? क्योंकि ऑलरेडी बंदा क्या है, हेल्थ अवेयरनेस का, मेडिकल का जानकार, ये नहीं कि इनका भी मेडिकल को फॉर्म बुक करा दीजिए। ये बोलेगा अच्छा मुझे भी हेल्थ अवेयरनेस की जानकारी के लिए फॉर्म भरना पड़ेगा। इनको ये बोलना है सर देखिए ऑलरेडी अब भगवान के दूसरे रूप है, इसमें कोई अतिशोक्ति नहीं है, लोगों को आप जान बचा रहे हैं, लेकिन सच मायने में सर अगर सच्चाई से पर्दा उठाएं तो एलोपैथ दो चीजों के लिए ही बना है, एक तो सर्जरी के लिए, दूसरा इमरजेंसी के लिए। अगर किसी को लाइफ स्टाइल डिजीज हो जाए तो उसको अंग्रेजी दवाओं से हम ठीक नहीं कर सकते, लेकिन सर आयुर्वेद में वो पावर है, वो शक्ति है कि एक मुर्दे को भी लक्ष्मण को शक्ति बाढ़ लगा था, संजीवनी बूटी ने जिंदा कर दिया। वो पावर आज भी है, वो पावर की जड़ी बूटियों में आज भी है कि अच्छी से अच्छी लाइफ स्टाइल को, लाइफ स्टाइल डिजीज को आज आयुर्वेद बहुत बढ़िया क्योर करता, सही करता, बिना साइड इफेक्ट का, बिना रिएक्शन का। तो सर हमारा जो प्रोडक्ट है वो हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड है और आपके प्रोफेसर से चूंकि मैच करता है और बिना साइड इफेक्ट का बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, गजब का रिजल्ट है। मैं तो कहता हूं सर 2-4 प्रोडक्ट आप पहले हमारे कंपनी का खुद ही आप यूज करिएगा, उसके बाद काम करेगा, लेकिन सर पहले हमें आपका 1-2 घंटा समय चाहिए। हमारे प्लान का, हमारे हेल्थ अवेयरनेस का पूरी जानकारी पहले आप लीजिए, ठीक है सर? उसके बाद तब आप हमें समझिए, हमारे प्रोडक्ट को जानिए और उसके बाद आप यूज करिए। पहले हमें आपका 1 घंटा समय चाहिए, आप कब देंगे बताइए? जब भी खा लेते हैं। तो सर मैं चाहता हूँ 18 तारीख संडे है हमारा, चूंकि हेल्थ अवेयरनेस का एक शो लगा है, उसी में आप समय देते तो मजा आ जाता सर, क्योंकि हमारे बहुत अच्छे जानकार लोग उस दिन आ रहे हैं, ठीक है? तो ठीक सर 18 तारीख संडे को मिलते हैं सर। बहुत बड़ा प्रोडक्ट है, बहुत ज्यादा प्रोडक्ट है, और मुझे तो खुद ही जानकारी नहीं, मैं क्या बताऊं आपको। अभी 2-4 हम बता पाएंगे, है तो हमारे पास 150 से ज्यादा प्रोडक्ट, ठीक है? लेकिन ये जानिए सर ना कि बाल से लेकर नाखून के बीच में कोई समस्या है, सब समस्या का प्रोडक्ट अपने पास जबरदस्त है, ठीक है? अरे मांगा गया भाड़ में, पहले डॉक्टर साहब आप जानकारी तो लीजिए। चलिए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल। एक बात बताइए, ये लोग जितना पूछ रहा है ना, सामने वाला उतना ज्यादा पूछता नहीं। सुनिए, इससे ज्यादा पूछता है सर। अरे सुनिए तो, सुनिए मैं बता रहा हूँ कैसे पूछता है। देखो एजेंटों को बुलाते पूछने के तरीका जानिए। जब आप किसी को जानकारी देना शुरू करते हैं